केमो ऑटोट्रॉप ना, कल हुआ था फोटो ऑटोट्रॉप, यानी फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया में क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसका आपने टाइप्स देखा, 3 टाइप का, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तीनों का एग्जाम्पल याद है, ठीक है। और इसकी कॉलोनी एक सब्सटेंस से घिरा रहता है, जिस सब्सटेंस का नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है तो इस पर पानी का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे केमो ऑटोट्रॉप, जो मात्र 4 लाइन का होगा। लिखिए यहां से, इसको ऐसा करें। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का नाम क्या है? आप हेलो, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का नाम, एस्पिरुलिना। एस्पिरुलिना, आप बोलिए। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का नाम, नॉस्टॉक और ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया, आप बोलिए। कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया का नाम, और माइक्रोसिस्टिस। बैठ जाइए, बैठिए। चलिए, तो आज हम लोग लिखेंगे केमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉफ यानी हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉरी, अभी हेटरोट्रॉफ नहीं आया, अभी ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का दूसरा टाइप यानी लास्ट टाइप केमो ऑटोट्रॉफ, इसके बारे में आपको बता के गए थे। इसकी आदत क्या होती है, ये भी अपना भोजन खुद ही बना लेता है, लेकिन एनर्जी कहां से लाता है, बाय ऑक्सीडाइजिंग द केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिस केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है, और तोड़ करके वहां से एनर्जी निकाल लेता है। जैसे आपको मैं जो कल पढ़ाया साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो अपना खाना खुद बनाया, लेकिन एनर्जी अपना ग्लूकोज खुद बनाया, फोटोसिंथेसिस किया। तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी खाना बनाने के लिए एनर्जी कहां से लाया, सनलाइट से। लेकिन ये भी अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन एनर्जी सनलाइट से नहीं, बल्कि ये खाना ये जो एनर्जी चुराएगा कहां से, बाय ऑक्सीडाइजिंग द केमिकल। बहुत सारे इसके अगल बगल में केमिकल है, मिट्टी में, पानी में, जो जहां है, उस केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है, और उसके टूटने से एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी रिलीज से ये एटीपी बनाता है, और उस एटीपी की मदद से आगे का प्रोसेस करता है, अपना खाना बनाता है ना। तो बस इतना ही बोलना है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, बस इतनी सी बात लिखने के बाद इसका लिखना, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस इकोसिस्टम में इस प्रकार का साइनोबैक्टीरिया क्या करता है। इस प्रकार का बैक्टीरिया, सॉरी साइनोबैक्टीरिया नहीं, इस प्रकार का बैक्टीरिया रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिएंट्स को, रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिएंट्स को। भाई न्यूट्रिएंट्स कौन कौन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये जितने भी मैंने आपको एलिमेंट का नाम बोला, इन सभी चीजों को हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस एनवायरनमेंट में रिसाइकलिंग करता है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि ये प्लांट है, ये मिट्टी है, मिट्टी में मान लो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, जो भी है। प्लांट ने इसका यूज कर लिया, प्लांट का रूट ने इसको सोखा, यूज कर लिया, और यूज करने के बाद क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया, अपना बॉडी का साइज बढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद अब जब ये मर जाता है, या मान लो इसके खाना को चुरा के हम लोग खा लिए, हम लोग खाए, चींटी खाए, प्लांट खाया, रैबिट खाया, सब कोई खाया। उसके बाद या तो इस पत्ते की मौत हो गई, पत्ता झड़ के गिर गया, पत्ता का मौत हो गया, जो टहनी टूट के गिर गया उसकी मौत हो गई, या कोई इंसान मर गया जो खाना वाना खाते 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 बुढ़ा हो गया, मर गया, कोई पक्षी मर गया, कोई कुछ मर गया। तो आखिर सबको तो मरना ही है। मरने के बाद क्या होता है, मान लो ये मर गया, ये मान लो ये मरा हुआ इंसान, तो मरा हुआ इंसान या कोई पक्षी है, कोई चींटी है, कोई भी हो जीव मरे हुए के बॉडी में क्या होता है, ये क्या किया, पेड़ों से क्या खाया, फल खाया, सब्जियां खाया, इसके बॉडी में क्या जमा हो गया, ऑर्गेनिक। तो प्लांट ने क्या किया, मिट्टी से इनऑर्गेनिक लिया, इनऑर्गेनिक है तो फास्फोरस लिया, आयरन लिया, सल्फर लिया, ये सब लिया, और इनऑर्गेनिक को ले करके अपनी बॉडी में क्या बनाया, ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, और इस ऑर्गेनिक को हम लोग तोड़ तोड़ के खा लिए, फल सब्जियां खा करके अपने बॉडी में ऑर्गेनिक जमा कर लिए, और फिर ये मान लो ये इंसान मर गया। अब इंसान मर गया तो इसके बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस था सब वो छुपा हुआ है अभी भी। अब इसको तोड़ना है,
अगर मान लो अगर ये ऑर्गेनिक को तोड़कर पुनः इनऑर्गेनिक बनाना है, तो इसके बॉडी में जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, फैट है, लिपिड है, सबको तोड़ तोड़ के तब तक तोड़ेंगे जब तक वो एक एक जो आयरन, एक एक एलिमेंट्स में, एटम्स में, वो जब तक वो टूट नहीं जाए तब तक तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेगा कौन? इसको डिकम्पोज करना पड़ता है। कौन डिकम्पोज करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, बॉडी को सराना और गलाना पड़ता है। जब बॉडी सर और गल जाएगा तो इसके बॉडी में छुपे हुए जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो अपने आप समझो क्या बन गया? इनऑर्गेनिक। और ये मान लो कि मिट्टी में दफना दिए, फेंक दिए कहीं भी, जब तुम 1-2 महीने के बाद जाओगे तो सिर्फ हड्डी मिलेगा उसका, और बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं मिलेगा। आखिर वो बॉडी का पार्ट सब कहाँ गया? उसके बॉडी पार्ट्स जो है, जो उसके बॉडी में छुपे हुए थे ऑर्गेनिक वगैरह, सब इनऑर्गेनिक में बदल गया। मैंने उसको बैक्टीरिया आके तोड़ ताड़ दिया पूरी बॉडी को, और पुनः कहां चला गया? मिट्टी, हवा, पानी में चला गया। अगर CO2 निकला होगा इसके बॉडी को तोड़ने से तो वो चला गया होगा एटमॉस्फेयर में। पानी निकला होगा तो मिट्टी में चला गया होगा। आयरन निकला होगा तो मिट्टी में चला गया होगा। सल्फर निकला होगा मिट्टी में चला गया। फॉस्फोरस निकला होगा मिट्टी में चला गया होगा। तो ये काम किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। बैक्टीरिया ने इसके बॉडी में फंसे हुए सारे एलिमेंट्स को बाहर कर दिया, और फिर एलिमेंट मिट्टी में आ गया। फिर एलिमेंट को कौन लेगा? फिर, मैंने क्या बोला? फिर मतलब री माने फिर, यानी अगेन। और इसको फिर मिट्टी में गया तो फिर क्या करेगा? प्लांट। फिर प्लांट इसको लेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपना खाना बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? ये बनाया। फिर इसको कौन खाया? फिर ये मरा। फिर कहां गया? बैक्टीरिया आया, इसके बॉडी को तोड़ा, इसके बॉडी में छुपे हुए ऑर्गेनिक को तोड़ कर बनाया इनऑर्गेनिक। फिर ये मिट्टी में गया, और फिर मिट्टी से क्या आया? फिर रिसाइकलिंग। तो ये जो अभी आज आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है केमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का रिसाइकलिंग में अच्छा खासा योगदान है। रिसाइकलिंग करने में अच्छा खासा योगदान है। ऐसा नहीं, अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया, उसका भी एक काम है। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया, उसका भी एक काम है कि बॉडी को तोड़ना, गलाना, है ना, वो भी उसका भी काम, डिकम्पोजर है। लेकिन ये इसका भी एक अच्छा खासा रोल है। ठीक है, तो चलिए अब 2 पॉइंट तो लिखना ही है, दोनों पॉइंट को आप लिख दीजिए। रिसाइकलिंग आप नहीं समझते, ये रिसाइकलिंग हमने बता दिया। लिखेगा सच बैक्टीरिया, ये जो केमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। सच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज such bacteria oxidizes chemicals like ammonia, nitrate, NO3 minus, nitrite, NO2 माइनस एटसेट्रा। इन सारे केमिकलों को ये तोड़ने का काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। सच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस, सच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस नहीं, एस हटा दीजिएगा, एस। चूंकि क्यों एस हटाए बोलिए? चूंकि बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल, ये प्लूरल है तो यहां पर जो है वर्ब का जो है एस या एस नहीं आएगा, है ना, V5 नहीं आएगा, V1 आएगा। चलो, सच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज केमिकल्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, etc and use the released energy। इसके ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको यूज करके, and use the released energy for सिंथेसाइजिंग ATP। ATP बनाने के लिए इस एनर्जी का यूज कर लेता है। ATP बन गया, और जब ATP बन गया तो फिर आगे का प्रोसेस आसान हो जाएगा। जो भी काम करना हो, उसको CO2 को फिक्स करना हो और ग्लूकोज बनाना हो, खाना बनाना हो, ये काम कर लेगा ATP से। क्योंकि बिना ATP बने आगे का काम होगा नहीं। तो अल्टीमेटली ATP बनेगा कैसे? तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा? तो इसको तोड़ करके, लाइट से नहीं बल्कि केमिकल को तोड़ के, तभी तो नाम पड़ गया केमो ऑटोट्रॉप। और इस प्रकार का बैक्टीरिया का रोल किसमें है? सच बैक्टीरिया इन्वॉल्व into the
recycling of nutrients, recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, सल्फर, etc। ये सभी लाइन आपके एनसीईआरटी का है, अच्छा से लिखा हुआ है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। जो लाइन हम लिखा दिए, अगर नीट में क्वेश्चन सेट होगा तो यहीं से सेट होगा। अगर केमो ऑटोट्रोप से बैक्टीरिया लाइन अगर क्वेश्चन सेट किया जाएगा तो इतना ही लाइन से सेट आएगा, इतना ही लाइन लिखा हुआ है। सो यू गेट इट हार्ट, प्लीज इसको आप अच्छे से रट लें। केमो ऑटोट्रोप किस प्रकार के केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी निकलता है तो एनर्जी से वो एटीपी बना लेता है और फर्दर इस एटीपी का आगे यूज करेगा अपना खाना बनाने में। और इस प्रकार के बैक्टीरिया का खासा रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, किसमें, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, etc। बस हो गया है इतना पॉइंट्स। और इस प्रकार से केमो ऑटोट्रोप समाप्त हुआ। अब किसकी बारी है, जल्दी बोलो, हेटेरोट्रोप बैक्टीरिया का, यानी ऑटोट्रोप समाप्त, ऑटोट्रोप समाप्त। नाउ तक लिखिएगा हेटेरोट्रोप बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। सल्फर का स्पेलिंग दोनों होता है SULFUR। जैसे अभी आपको स्पेलिंग चलेगा कलर, कलर का स्पेलिंग हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। आप कहोगे सर आप एकदम गंदे तरीका से लिखे हैं, आप ऐसे बचपन में आप मार खा खा कर रटे हो, ठीक है, और आप ऐसे लिख दो तो कलर का स्पेलिंग ये भी चलेगा। दिस इज द अमेरिकन इंग्लिश एंड दिस इज द ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो जो आप थोड़ा सा आसानी से लिखते हो वो आपका कौन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो आसान वाला होता है, और जो अपना ब्रिटिश इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा टफ वाला होता है, ठीक है। चलो, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक लिखा दिया। तो इस प्रकार का बैक्टीरिया हमारे इस एनवायरनमेंट में एकदम बहुत मात्रा में पाया जाता है। ऐसा बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में बहुत है। सो लिखिएगा, सच बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट। लिखिए, सच बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट, मतलब प्रचुर मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में है, मोस्ट एबंडेंट। और इसमें अब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये बोलना आवश्यक नहीं है क्योंकि मैं पूरा पढ़ा दिया हूं। ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनावे बल्कि खाना का जुगाड़ करे, या तो मरे हुए किसी खाना खाए या किसी जिंदा प्राणी से। जिंदा प्राणी से खाएगा तो क्या बोलते हैं, पैरासाइट, और मरे हुए से खाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, सैप्रोफाइट। ये सब पढ़ा दिए। और इस प्रकार का बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या काम होता है, मैक्सिमम डिकम्पोजर, डिकम्पोज करने का काम आता है। कोई मर गया तो उसके बॉडी को गलाने का काम करता है, जो अभी बताए थे। उसके बॉडी में फंसे हुए, उसके बॉडी में जो भी फंसा हुआ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के रूप में फंस गया, उसको निकालना है, ठीक है ना, निकालना है। तो बस देखिएगा, मोस्ट एबंडेंट एंड सच and they are mostly ये क्या होते हैं, they are mostly decomposers। डिकम्पोजर का हिंदी होता है मरे हुए बॉडी को गला देने वाला, मरे हुए बॉडी को गला देने वाला, उसके बॉडी में छुपे हुए सारे ऑर्गेनिक को, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदल देना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में बदल देने का काम करता है ये डिकम्पोजर। सो हमारे इस एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लोग इसकी कभी तारीफ ही नहीं करता है। अगर ये नहीं रहे तो पूरी दुनिया ठप सा हो जाएगा। अगर कोई मरता रहे और उसका बॉडी नहीं गले तो क्या होगा, जो भी इनऑर्गेनिक आपके धरती से निकल रहा है, पेड़ पौधे में जा रहा है, आप पेड़ पौधे से हम लोग खा लेते हैं और हम लोग फिर मर जाते हैं, टहनियां मर जाता है, पत्ते मर जाते हैं, अब पत्ता गल नहीं रहा है, टहनी गल नहीं रहा है, चींटी, छिपकली, इंसान जो भी है, कुत्ते जो भी मर रहा है, उसका बॉडी गल नहीं रहा है, यूं ही पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जो धरती से जितना भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बन के हमारे पेड़ पौधों में और हम में आ गया, अब वो इनऑर्गेनिक बन ही नहीं रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर इनऑर्गेनिक की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स रहेगा नहीं, और आएगा कि अब वो जो साइकिलिंग चल रहा था वो सब बंद हो गया, और अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो हम लोग कोई जीव खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का भोजन का मेन स्रोत क्या है, प्लांट है ना। और प्लांट ही एक ऐसा माइकलाल है, कुछ बैक्टीरिया और प्लांट ही एक ऐसा माइकलाल जो अपना भोजन खुद बना लेता है। इसीलिए
इस चीज को अगर जिंदा रखना चाहते हो पूरी पृथ्वी को, तो भैया इसकी आवश्यकता है, डिकम्पोजर। लेकिन जब भी कोई चर्चा करता है बायोलॉजी में, तो इसकी चर्चा कम होता है, लोग इसको भूल जाता है, इसको किसी किसी कोने में। कुछ लोग हमारे फैमिली के, जैसे हमारे पूरे फैमिली के कुछ लोग, या हमारे कोई कॉलेज या कोई संस्था है, कुछ लोग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो अगर प्योर मैं चपरासी की बात करूं, चपरासी काफी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, लेकिन जब चर्चा होती है, मीटिंग होता है, फोटो खिंचाता है, तो उसको भूल जाता है और सब लोग खिंचा लिया, भोज भात खा लिया, एंजॉय कर लिया और चपरासी को भूल गया। भाई चपरासी को, जिसको आप प्यून कहते हो, वो भी इंसान है, वो भी आपके इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको बुलाओ, उसको भी इन्वॉल्व करो, हर चीज में इन्वॉल्व करो, खुशियां बांटो उनके साथ भी। क्योंकि अगर वो काम ठप कर देगा, वो सफाई बंद कर देगा, वो रजिस्टर ढोना बंद कर देगा, पानी पिलाना बंद कर देगा, झाड़ू देना बंद कर देगा, तो आप वहां काम नहीं कर सकते हो। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बॉडी को गलाने का काम करता है। तो हमारे जितने भी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है, तो हमारे इस नेचर में मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रोप्स है, और ये क्या काम करता है, डिकम्पोजर का काम करता है। अब चलिए हम लोग अभी अब कुछ बात करेंगे। कुछ ऐसे हेटरोट्रोप बैक्टीरिया है जो हमारे जिंदगी में भूचाल ला देता है। कुछ ऐसे हेटरोट्रोप बैक्टीरिया है जो हमारी जिंदगी में भूचाल ला देता है, एक से बीमारी प्लांट में, एनिमल में बीमारी कर देता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी जिंदगी में चार चांद लगा देता है। अपन के जिंदगी में क्या करता है, चार चांद लगाता है, वेलफेयर यानी कल्याण के भाव से काम करता है। क्योंकि आज हमारा दूध से दही बनता है, तो इसके कारण दूध से दही बनता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कारण। आज हम लोग पनीर में फ्लेवर लाते हैं, पनीर में फ्लेवर लाते हैं, जो पनीर से चीज कहते हैं, वो किसी कारण हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कारण। वैसे फंगस भी है, बट मेन बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद आज हमारे गांव देहात शहर हर जगह क्या मिलता है, एंटीबायोटिक दवाई। डॉक्टर साहब आपको एंटीबायोटिक देते हैं, आपका बुखार सही हो जाता है, आपका घाव सही हो जाता है। ये जो एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हो, किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। अब ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया से बनता है, बनता और भी चीज से, बट बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनता है, दूध से दही बनता है। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि मिट्टी में क्या है, मिट्टी में N2 गैस है, मिट्टी में क्या है, और उस N2 गैस को अमोनिया में बदलना कोई मामूली बात नहीं है। जो अमोनिया में बदल दे तो वो क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ये काम आपने देखा कि साइनोबैक्टीरिया भी करता है, और ये हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया भी करता है ऐसा काम, है ना। तो ये काम, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, अगर ये हो रहा है तो हमारा प्लांट के लिए अच्छा काम हो रहा है, और प्लांट के लिए अच्छा हुआ तो हम लोग के लिए अच्छा हो गया। इसीलिए ये सब क्या है, हमारे जिंदगी के लिए क्या हुआ, ये सब चीज कल्याण का भाव हुआ, कल्याण हुआ, सेवा हुआ, हमारे लिए लाभकारी बात हुई, इस दूध से दही बनना, पनीर बनना इत्यादि सब। लेकिन अब चलो, किसी के बॉडी में अगर बैक्टीरिया प्रवेश कर गया और उसको हो गया टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, और लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग हो गया, उसके बाद हो गया प्लेग, उसके बाद हो गया कॉलरा, कॉलरा का मतलब क्या होता है, हैजा, उसके बाद डिप्थीरिया, गला घोटू, हुपिंग कफ, काली खांसी, टेटनस। तो ये सब जो बीमारियां हैं जो आप नाम सुने हो, टाइफाइड, मियादी बुखार, ये जितनी निमोनिया, ये सारी बीमारियां जो होता है बैक्टीरिया से, ये क्या हमारी जिंदगी में भूचाल ला देता है। इसीलिए, और एक प्लांट का बीमारी है, प्लांट की बीमारी को बोलते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर, ये लगभग नीट में मैंने क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि साइट्रस कैंकर कौन बीमारी है, ये प्लांट का बीमारी है। ये सब जितना मैंने बोला, ये सब क्या है, हमारा एनिमल का बीमारी है, यानी खास करके हमारे मनुष्य की बीमारी है। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो ये प्लांट की बीमारी है, ये बैक्टीरिया का कारण होता है, ये भी बैक्टीरिया का कारण होता है। तो यही सब हमको लिखना है कि कौन कौन लाभकारी और कौन कौन हानिकारक, यानी हार्मफुल एंड यूजफुल इफेक्ट ऑफ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां कितना लिखे हम लोग अभी तक, डिकम्पोजर काम करता है, ठीक है। अगला लिखिएगा, सम useful effects of हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया का कुछ यूजफुल इफेक्ट क्या क्या है, सम यूजफुल इफेक्ट कौन कौन है। तो पहला नाम लीजिए, कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क इनटू कर्ड, कर्ड मीन्स दही, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्सन बने बदलना। तो ये काम किसका है, ये काम है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। और तुम लोग नाम भी जानते हो, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नाम लिखना, बट जब जानते हो तो लिख लो। किसका काम है, बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब सबका नाम लिखना जरूरी नहीं है, बस पॉइंट लिखना है कि कर्ड, मिल्क को कर्ड में बदलना। दूसरा, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। आज एंटीबायोटिक का युग है, हर बात बात में डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक यूज करते हैं। वो नहीं भी करेंगे तो आप जोर लेते ऊपर से कि डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक नहीं दिलिए। तो एंटीबायोटिक का युग जमाना है, आपका घाव, आपका बुखार, आपका सर्दी खांसी सब जल्दी ही छूट जाता है। टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक का युग है। तीसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये ऐसा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी N2 गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये आपने देखा, और बहुत सारे काम है, ये 3 एटसेट्रा कर दीजिए, बहुत सारे काम, यूजफुल इफेक्ट है। अब लिखिएगा सम हार्मफुल, कुछ हार्मफुल इफेक्ट पर हम लोग विचार करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हमारी जिंदगी में कौन कौन सी बीमारी को लाता है? हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया देखिए, लिखिएगा इन एन ये सम डिजीजेस, डिजीज का हिंदी क्या होता है? बीमारियां। ये बीमारियां सम डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीबी। इसको हम लोग टीबी कहते हैं, टीबी नहीं टीबी, और इसका हिंदी होता है यक्ष्मा। उसके बाद लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, जिसको गाँव में बोलता है कोढ़िया कोरफुट्टा, वही कोढ़ी यानी कुष्ठ रोग। कोरफुट्टा, लेप्रोसी। उसके बाद टेटनस, कॉलरा, कॉलरा को क्या बोलते हैं? हैजा। औरतों की जो गालियां होती है ना, समय समय पर चेंज होते रहता है बीमारी के अनुसार। जैसे अगर एक बीच में काफी हैजा आया तो उसके बाद, हैजा इतनी खतरनाक बीमारी है कि गांव के गांव लोग साफ, माने इसमें कौन बीमारी होती है? लूज मोशन और वॉमिटिंग, वॉमिटिंग उल्टी होना और लूज पतला पैखाना होना। करते करते इस घर के 2 लोग मर गया, बगल वाले को हो गया, सुबह में शाम में वो उसका मर रहा है, गांव के गांव साफ हो रहा है, डॉक्टर उसको काबू नहीं कर रहा है। पहले जब हैजा फैलता था, जब 5-7 आदमी गांव में मर गया, सारा गांव खाली, भागो भागो भागो, बीमारी फैल गया, इतना खतरनाक था। तो लेडी लोग के बीच में मुंह में गाली आ गया, हैजा हम फैल जब ही गए, हैजा भेजे तो गए। ऐसे जब कोरोना आया, कोरोना क्या किया? पूरी दुनिया को लपेट लिया, पूरी विश्व को लपेट लिया। कितने अपने पराये लोग जो है काल कबलित हो गए, मर गए। उसके बाद से अब औरतों के गाली में एक ही भी जुड़ गया, कोरोना में चल भी गए, कोरोना है जो तय तोर बकरी मत के चल गए। तो ये गालियां बदलते रहता है औरतों का। तो ये सब बीमारी नाम लिखा मैंने, लेप्रोसी, कुष्ठ, टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड। आप और बीमारी लिख सकते हैं, टाइफाइड, हुपिंग कफ। हुपिंग कफ को हम लोग कहते हैं काली खांसी, हुपिंग कफ, काली खांसी। और अगर आपको जी चाहता है लिखने का तो लिखो डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया को बोलते हैं गला घोटू, बीमारी का नाम है गला घोटू। गला घुटने लगता है, गला उसमें उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाता है, सांस फूलने लगता है और इंसान मर जाता है। ये बीमारी अब हमारे देश से पूरा खत्म हो गया था, लेकिन कभी कभी 1-2 केस कभी कभी मिल जाता है डिफ्थेरिया। जैसे ऑलमोस्ट हमारे इंडिया से पोलियो गायब हो गया, पोलियो अब नहीं होने की संभावना है। इतना इसमें पोलियो का टीकाकरण हुआ कि लगभग उन्मूलन हो गया, बीमारी अब नहीं मिलेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स अभी हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, उसका इतना चला टीकाकरण कि स्मॉल पॉक्स गायब। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको बोलते हो माता हो गया, पूरे अपने चेहरा में दाना दाना हो जाता है। पहले उससे बड़ा बड़ा होता था, वो था स्मॉल पॉक्स था, वो नाम था स्मॉल पॉक्स, पर बड़ा बड़ा होता था, खतरनाक था। बट वो अब नहीं होता है, अब चिकन पॉक्स होता है। गर्मी आई ना, अब चिकन पॉक्स होगा। अब चिकन पॉक्स का समय आ गया है। तो चिकन पॉक्स कौन बीमारी है? वो वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कुछ हार्मफुल इफेक्ट, लेकिन ये एनिमल का। तो सम डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, कॉलरा। टेटनस का क्या पहचान है?
टेटनस पे बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी धनुष के आकार का हो जाएगा, इससे टाइट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, ये चप जाएगा, यानी ये टाइट लॉक जॉ, आपका जो जॉ है जबड़ा वो लॉक हो जाएगा, इससे मुंह खुदेगा ही नहीं।